Assalamualaikum students, a very good morning all of you. Today we will start your syllabus. Chapter number 1. The name of this chapter is The Establishment of Company Power. आज हम आप लोगों के सिलेबस स्टार्ट करा रहे हैं. चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे जिसका नाम है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर. इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ से ट्रेड्स करने के लिए कंपनीज आई थी और वो किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करती थी, और ख़ास तौर से हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे. वो यहाँ पर ट्रेड करने आई थी बट यहाँ पर रूल करने लगी थी, उसने पावर बना ली थी अपनी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर. The first topic is mercantilism and trades war. During the medieval period, the trade was mainly in the hand of Arab merchants. Medieval time में जो ट्रेड था वो अरब मर्चेंट्स के हैंड्स में था. Alexandria, Venice and Genoa were the three important centers of trade. ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर हैं जहाँ से पूरे ट्रेड को कंट्रोल किया जाता था, पूरा ट्रेड चल रहा था. ठीक है. अरब मर्चेंट्स एंड सेलर मेनली कंट्रोल्ड द एशियन पार्ट ऑफ द ट्रेड. अरब मर्चेंट ने जितना भी एशियन पार्ट्स में ट्रेड चल रहा था उसको कंट्रोल कर रखा था. द इटालियन हैड द वर्चुअल मोनोपोली ऑफ द मेडिटेरियन एंड यूरोपियन पार्ट. इटालियन ने जो है मोनोपोली कर रखी थी किसके साथ? मेडिटेरियन सिटीज़ और यूरोपियन पार्ट्स, यानी यूरोपियन के और जितनी कंट्रीज़ थी उन सब के साथ मोनोपोली थी. ये लोग मिलकर ट्रेड कर रहे थे. द गुड्स फ्रॉम एशिया टू यूरोप पासिस थ्रू मैनी हैंड्स एंड मैनी कंट्रीज़. एशिया से जो चीज़ यूरोप जा रही थी उससे जो है बहुत से कंट्रीज़ को क्रॉस करती थी, बहुत से कंट्रीज़ में शामिल थी, बहुत से लोगों के हाथों से जाती थी. बट द सिचुएशन चेंज टूवर्ड द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी. लेकिन हालात एकदम बदल गए 15th सेंचुरी के लास्ट में विद द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेबल बाय द टर्क्स इन 1453. किस तरह से हालात चेंज हुए थे? टर्क्स ने कैप्चर्ड कर लिया था कॉन्स्टेबल को इन 1453 में. उन लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया था. अब सारा जितना भी होल्ड था वो सब टर्क्स के हाथ में आ गया था. ट्रेड बाय पोर्टुगीज इन इंडिया. In the 15th century, Portuguese navigators started Europe colonization of Asia. 15th century में पोर्टुगीज़ ने अपनी कॉलोनीज़ इंडिया में इस्टेब्लिश कर ली थी, मतलब आना शुरू हो गए थे, उनका इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो चुका था. अच्छा, पोर्टुगीज़ से बात आप लोगों को बहुत अच्छे से याद आती होगी कि कोई बहुत फेमस पर्सन है जो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में बहुत फेमस है. यस, वास्को डी गामा. He was the first European to reach India by sea route. ये वास्को डी गामा पहले ऐसे पर्सन हैं जो यूरोप से इंडिया आए थे सी रूट के ज़रिए. ये आए थे 1497 में. ठीक है. द फर्स्ट लिंक यूरोप एंड एशिया बाय सी रूट. और सबसे पहले इन्होंने यूरोप को एशिया से सी रूट के ज़रिए कनेक्ट किया था. तो आगे बढ़ते हैं. द पोर्टुगीज ट्रेडिंग empire established itself in Asia with the Suez of Goa in India in 1510. पोर्टुगीज़ ने जो अपने सेंटर्स एम्पायर बना लिए थी 1510 में गोवा में. आफ्टर द वास्को डी गामा रिटर्न फ्रॉम हिज सेकेंड voyage द पोर्टुगीज सेट अबाउट बिल्डिंग देयर एम्पायर इन इंडिया. और जब दूसरी दफ़ा वास्को डी गामा वापस गए थे अपने कंट्री, तो वहाँ इन्होंने इंडिया में जो है एम्पायर जो है अपनी बिल्डिंग बना ली थी. एम्पायर की पूरी इस्टेब्लिश हो चुकी थी. इस्टेब्लिश्ड अ पोर्टुगीज़ ट्रेडिंग सेंटर इन गोवा इन 1507. 1507 में ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश हो गया था पोर्टुगीज़ का गोवा के अंदर. कैप्चर मेलाक्का इन 1511 में ना मेलाक्का को जीत लिया था, विच ओपन ट्रेड रूट विद थाईलैंड, द इंडोनेशिया एंड द चाइना. और ये लोग किससे ट्रेड कर रहे थे? थाईलैंड से, इंडोनेशिया एंड चाइना से इनका ट्रेड चल रहा था. द पोर्टुगीज टुक देयर बिगेस्ट प्रॉफिट फ्रॉम द इंटर एशियन ट्रेड, सेलिंग अरब्स स्टाइलिंग टू वार्निंग इंडियन प्रिंसेस कैरिंग कॉटन टेक्सटाइल अराउंड द बे ऑफ बंगाल. पोर्टुगीज़ को बहुत फ़ायदा हो रहा था इंडिया से ट्रेड करने के लिए. इस वजह से अरब्स के ने जो है
वॉर्न किया इंडियन प्रिंसेस को, क्योंकि आपको अभी मैं बताया था कि एशिया के जो होल्ड था पूरा किसका था, अरब मर्चेंट्स का था, ये लोग रूल कर रहे थे। तो इन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि पोर्टुगीज़ यहाँ पे इंडिया से अपना कांटेक्ट बनाए हुए, अपना ट्रेड कर रहे थे डायरेक्ट, ठीक है। तो पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस कॉर्न, टोबैको, पाइनएप्पल, पपाया, स्वीट पोटैटो एंड अदर प्लांट्स टू एशिया। और इन लोगों ने, पोर्टुगीज़ ने क्या क्या चीज़ यहाँ पे उगानी शुरू कर दी थी, कॉर्न, टोबैको, पाइनएप्पल, पपाया, स्वीट पोटैटो, ये सब चीज़ें एशिया में इंट्रोड्यूस कर दी थी पोर्टुगीज़ ने। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डच एंड देयर ट्रेड इन इंडिया। अभी हम लोगों ने पोर्टुगीज़ पढ़ा था जो 15th सेंचुरी में इंडिया आए थे। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्मेड इन 1612। डच कब आए थे, 1612 में आए थे, और पोर्टुगीज़ 15th सेंचुरी में आए थे, याद रखिएगा। दिस स्टैब्लिश ट्रेडिंग डिपोट्स एट सूरत, बरोच, कैम्बे एंड अहमदाबाद इन गुजरात, कोचिन इन केरला, नागापट्टनम इन मद्रास, पटना इन बिहार, आगरा इन उत्तर प्रदेश। तो डच ने जो है अपने डिपोट्स बना रखे थे इन सब जगह, जैसे सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचिन, नागापट्टनम, पटना, आगरा, इन सब जगह इनके डिपोट्स थे जहाँ से के ट्रेड चल रहा था। इन 1658 द डच कॉन्क्वेट सेलोन फ्रॉम द पोर्टुगीज़, और 1658 में डच ने जीत लिया था सेलोन को, किससे, पोर्टुगीज़ से। The Dutch was interested in colonizing and establishing settlement in the East Indies. They came into conflict with the British in the East Indies as well as in India. तो डच जो है यहाँ पे कॉलोनीज बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो लोग सेटल करना चाहते थे ईस्ट इंडीज़ में, और इस वजह से इनकी ब्रिटिशर्स से कॉन्फ्लिक्ट हुई। In the Battle of Bedara in 1759 in Bengal, the Dutch was uprooted from India by the British. और इसका नतीजा ये हुआ, जो ये सेटल होना चाहते थे पोर्टुगीज़ को वो यहाँ से निकालना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स से इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, इस वजह से कि ब्रिटिशर्स भी इस टाइम आ रहे थे और इन लोग के ट्रेड में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो बैटल ऑफ बेदर होती है 1759 में बंगाल के अंदर, जिसमें क्या होता है कि डच जो है अपरूटेड हो जाते हैं यहाँ से, मतलब उनकी जड़ें उखड़ जाती हैं, वो लोग जो यहाँ से चले जाते हैं और इंडिया में ब्रिटिश आ जाते हैं।